Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Amina Bodyan। तो जी आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं हमारे हॉट इशू बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में। तो जी जैसा कि आपको पता है कि 10th और 12th के अभी बोर्ड एग्ज़ाम हमारे शुरू होने वाले हैं। तो अब इस टाइम पे बच्चों के लिए जो मेन दो पॉइंट है वो एक है स्ट्रेस मैनेजमेंट और दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि मतलब +2 वालों ने तो फिर भी पहले बोर्ड एग्ज़ाम दिए हुए हैं तो उनको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम कैसे होते हैं, क्या उसका एक्सपीरियंस होता है। लेकिन जो 10th वाले बच्चे हैं जो पहली बार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेसफुल माहौल है। उनको तो पता ही नहीं है कि बोर्ड एग्ज़ाम कैसे होते हैं। उनको लगता है कि बोर्ड एग्ज़ाम तो बहुत ही हार्ड होते हैं, स्कूल से बाहर जाना होता है, पता नहीं कैसा क्या होगा। तो उनके लिए मैं बता दूँ बच्चा कि बोर्ड एग्ज़ाम कोई ज़्यादा हवा नहीं बनाओ, उसको कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। बोर्ड एग्ज़ाम क्या होते हैं, होते तो एग्ज़ाम ही है। बस उसमें क्या होगा कि एक तो आपका सीटिंग प्लान चेंज हो जाएगा। पहले आप अपने स्कूल में पेपर देते थे, अब किसी और स्कूल में पेपर दोगे। जो ड्यूटी टीचर्स होंगे, इन्विजिलेटर्स, वो पहले आपके स्कूल के टीचर्स होते थे, अब कोई और टीचर आपको मिलेगा। टीचर तो होगा ही क्लास में, ऐसा नहीं है कि कोई एलियन उतर के आएगा ड्यूटी देने के लिए, तो टीचर ही ड्यूटी देंगे वहाँ पर भी। और जैसे कि मान लो आपके स्कूल में आपको मतलब कोई प्रॉब्लम हो जाती है, क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड हो जाती है, आंसर शीट से प्रॉब्लम रिलेटेड कुछ हो जाते हैं, तो आप अपने टीचर को बोलते हैं। ऐसे ही वहाँ पर भी टीचर होते हैं, अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो वो टीचर को बोल देना आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो सॉल्व करेंगे आपकी प्रॉब्लम को, अगर जेन्युइन प्रॉब्लम होती है। देखो ये बात भी देखी जाती है, अगर जेन्युइन प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। लेकिन अगर आप बिना बात के इशू क्रिएट कर रहे हो तो उसके लिए वहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है जी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो जेन्युइन है तभी आप जाकर बोलो। ये बात होगी। बोर्ड एग्ज़ाम से डरना नहीं है, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम कोई हवा नहीं होता है, कोई यूपीएससी का पेपर नहीं होता है, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम ही होता है, वैसा ही पेपर आएगा, ठीक है। जैसा पेपर आता है उसी सिलेबस से आएगा जो आपने पढ़ा है, ठीक है। सिलेबस से बाहर पेपर नहीं आएगा। तो जी बोर्ड एग्ज़ाम को लेके मैं आपको अब दो बातें बताऊंगी। एक तो स्ट्रेस मैनेजमेंट वाली, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। दूसरा टाइम मैनेजमेंट वाले कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी स्ट्रेस मैनेजमेंट की। बच्चे स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस होता है बेटा एक तरीके का हिंदी में बोलते हैं तनाव, ठीक है। तनाव क्या होता है? तनाव होता है जब आप मतलब एक तरीके से नॉर्मल नहीं रहते हो, कहीं ना कहीं आपके मन में कोई बेचैनी सी रहती है। रात को मान लो नींद अच्छे से नहीं आती है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, एक डर सा मन में बना रहता है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, ठीक है। तो उसी को एक तरीके से स्ट्रेस बोल देते हैं। तो अब आपको उसको मैनेज कैसे करना है? पहली बात तो स्ट्रेस दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव स्ट्रेस थोड़ा हानिकारक होता है, ठीक है। वो नहीं करना चाहिए आपको। जैसे ज़्यादा ही कुछ ना तो बिल्कुल नींद आ रही है ना बेचैनी आ रही है, हमेशा एक ही डर सताए जा रहा है, तो वो नेगेटिव स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी कि नेगेटिव स्ट्रेस आपको ना हो। लेकिन अगर पॉजिटिव स्ट्रेस है तो पॉजिटिव स्ट्रेस अच्छा होता है बेटा। पॉजिटिव स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि आप उस काम को लेके सीरियस हो। जैसे अभी एग्जाम की बात कर रहे हैं और अगर आपको थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को मतलब मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरे को ये सिलेबस कंप्लीट करना है, मेरे को ये पॉइंट नहीं आता है, मेरे को ये पॉइंट अच्छे से सीखना है, तो वो आपका पॉजिटिव स्ट्रेस है और वो अच्छा है, वो आपको थोड़ा सा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इससे आप ज़्यादा सीरियस रहोगे अपने स्टडी को लेकर। जो पॉइंट्स आपको नहीं आते हैं वो आप अच्छे से सीखोगे। अभी टाइम है 2-3 दिन का आपके पास, तो आप उसको अच्छे से कवर कर सकते हो, ठीक है जी। आप अपने सिलेबस को रिवाइज करोगे अच्छे से, आपकी रिकॉल करने की पावर बढ़ेगी, तो वो अच्छा होता है। लेकिन अगर नेगेटिव स्ट्रेस ले रहे हो तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हो। तो सबसे पहली बात तो बेटा आपको खाना प्रॉपरली खाना है, ठीक है। ईट प्रॉपरली, अपनी डाइट आपको अच्छी लेनी है। उसके साथ साथ आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अब हेल्थ का कैसे ध्यान रखोगे कि मान लो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ली, जैसे कि मॉर्निंग वॉक के लिए चले गए, ठीक है। बाहर सुबह सुबह अच्छी हवा में निकलोगे तो सेहत अच्छी रहेगी। अच्छा अपने घर वालों से बात कीजिए, ठीक है। घर में कोई छोटा बच्चा है, पड़ोस में कोई छोटा बच्चा है, थोड़ी देर उसके साथ खेलिए, मूड अच्छा रहेगा, ठीक है। सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। लाइक अगर आप यही यूट्यूब पे सर्च करते रहो कि हाउ टू सॉल्व पेपर, हाउ
टू अटेम्प्ट पेपर, तो वो भी एक तरीके का स्ट्रेस बढ़ा देता है। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपको स्टडी करनी है तो सिर्फ अपनी बुक से ही कीजिए। हाँ, अगर कोई हेल्प आपको चाहिए, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, वो आपको देखना है तो वो ज़रूर देखिए, लेकिन बिना बात के ऐसे टाइम वेस्ट मत कीजिएगा सोशल मीडिया पे। तो और कैसे आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं बेटा, मेन बात क्या होती है कि अगर आप अपने सिलेबस आपने पूरा रेडी नहीं किया तो आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। सबसे पहली बात है, आपको अपना सिलेबस अच्छे से कवर करना है, ठीक है। जो पॉइंट्स आपको नहीं आते हैं उनको सीखना है, अपने सिलेबस को 2-3 बार आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस जो है वो कंट्रोल रहेगा। हो गया। उसके बाद आपको करने हैं सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस करनी है सैम्पल पेपर से। पेपर से पहले अपने उस सब्जेक्ट से रिलेटेड 2-3 सैम्पल पेपर ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा बेटा, आपको एक तो पेपर पैटर्न बिल्कुल अच्छे से पता चल जाएगा कि पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आने हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आने हैं, उनको कैसे अटैम्प्ट करना है, ये तरीका आपको पता चल जाएगा और ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में, ठीक है जी। ये बात थी। और हाँ, इस तरीके से स्ट्रेस तो आपका मैनेज हो जाएगा। थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर लीजिएगा, ठीक है। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड बात होगी। फालतू की टेंशन नहीं लेनी है कि बोर्ड एग्जाम है, क्या होगा, ये होगा, वो होगा, नहीं। आपने सारा साल मेहनत करी है, आपने तैयारी अच्छे से करी है, बस 2-3 सैम्पल पेपर और कर लीजिएगा पेपर से पहले, बहुत अच्छे से पेपर आप अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, कि भाई टाइम को कैसे मैनेज करना है पेपर में जाके। बच्चे, टाइम में क्या होता है कि आपको देखो 15 मिनट तो आपको पहले मिलते हैं पेपर को रीड करने के लिए। तो उस टाइम में आपको ऐसा नहीं करना है कि पेपर मिलते ही लिखना शुरू कर देना है। आपको पेपर को अच्छे से पढ़ना है, हर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड लगते हैं वो आपको अंडरलाइन कर लेने हैं, ठीक है। ताकि जब दोबारा आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम पढ़ो तो आपका टाइम कम से कम लगे उस टाइम पे, ठीक है। एक तो ये काम करना है। दूसरा करना है बेटा कि पहले आपको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हो ना, एक तो जब वो आपको बहुत अच्छे से आते हैं तो लिखते टाइम आप उनमें टाइम बहुत कम लगाओगे, बहुत जल्दी जल्दी रिकॉल करके बहुत जल्दी जल्दी आप उनको लिख दोगे, तो आपका टाइम वहाँ पर सेव हो जाएगा। दूसरी बात बेटा, एक चीज़ ये ध्यान रखनी है ये लिखते टाइम कि अगर कोई क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है, मान लो वो 2 नंबर का क्वेश्चन है लेकिन आपको बहुत अच्छे से आता है, तो उसमें ऐसा नहीं करना है कि लिखते ही जाना है, लिखते ही जाना है, लिखते ही जाना है, नहीं। जो क्वेश्चन जितने नंबर का है उसको उसी के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना है। अगर कोई क्वेश्चन 2 नंबर का आया है लेकिन आप उसको 4 पेज का भी लिख सकते हो, इतना अच्छे से आपको आता है, तो उसको 2 नंबर के हिसाब से ही लिखना है। 4 पेज उसमें नहीं भरने हैं, क्योंकि आप चाहे 4 पेज भरो चाहे आप उसमें 4 लाइन लिखो, आने उसमें 2 ही नंबर है, ठीक है। तो उसको 2 नंबर के हिसाब से ही अटेम्प्ट करना है। इससे क्या होगा बेटा कि अगर जो आपने 2 नंबर का टाइम वहाँ पे लिखने में मतलब सही से अटेम्प्ट किया, टू द पॉइंट उसका आंसर दिया है, तो वो 2 नंबर के हिसाब से लिखो और आगे बढ़ो, ताकि जो लास्ट में आपके लेंथी क्वेश्चंस आने वाले हैं उनके लिए आपके पास टाइम बचे, ठीक है। क्योंकि पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे बेटा जिनमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा लिखने से पहले कि इसका आंसर मेरे को क्या देना है, कैसे देना है। क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते कि इजी टू अटेम्प्ट होते हैं, आपने पढ़ा और लिख दिया, पढ़ा और लिख दिया। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें आपको रिकॉल करना पड़ता है। मान लो कोई फिगर्स हैं, कोई डाटा है जो आपको याद करके लिखना पड़ेगा, ठीक है, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आपको अपना टाइम सेव करके चलना है, ठीक है जी। ऐसे आपको अपना टाइम मैनेजमेंट रखना है। दूसरी बात बेटा, अगर आपके जैसे मैथ वगैरह के जो पेपर होते हैं, कॉमर्स वालों के लिए अकाउंट्स का पेपर होता है, थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं और उसमें एमसीक्यूज भी आते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपने एमसीक्यूज को लास्ट में अटेम्प्ट करो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि एमसीक्यूज होते तो एक ही नंबर के ही हैं, ठीक है, लेकिन कई बार उनकी कैलकुलेशन इतनी बड़ी हो जाती है कि उस पर आप काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हो, और जो आपके 3 नंबर के, 5 नंबर के या फिर 6 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए आपके पास टाइम नहीं बच पाता है। तो आपको क्या करना है, पहले जो आपके लेंथी क्वेश्चंस हैं, मान लो 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के, 6 नंबर के, वो वाले क्वेश्चंस हैं, पहले उनको अटेम्प्ट करना है और उसके बाद लास्ट में आपको अपने एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है। मैं लास्ट में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बच्चे देखो, अगर आपके पास टाइम कम भी बचता है ना लास्ट में, तो वहाँ पर आप तुक्के मार के भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन आपको 3 नंबर का क्वेश्चन, तो वहाँ पर तुक्का नहीं मार सकते आप। एमसीक्यूज में तो क्या करना है, आपको ABCD डाल के आंसर ही तो देना है, ठीक है, लेकिन उसमें आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और वहाँ पर आपका तुक्का लग गया, 1 नंबर पक्का है, लेकिन अगर गलत भी हो गया तो 1 नंबर कटेगा। लेकिन अगर 3 नंबर का क्वेश्चन छूट गया तो वो 3 नंबर गए बेटा,
ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको अपने पेपर को पहले से ही, जो आपको 15 मिनट दिए जाएंगे ना रीडिंग के, उस टाइम पे ऐसे ही उसको कर लेना है मैनेज, कि भाई पहले मेरे को ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, उसके बाद ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, फिर ये अटैम्प्ट करना है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन क्वेश्चंस के हाईलाइट ज़रूर कर लेने, अंडरलाइन कर लेना उनको, कि इस क्वेश्चन में ये बात लिखनी है, इस क्वेश्चन में ये बात लिखनी है, इस क्वेश्चन में ये बात लिखनी है। ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट की बात कर ली हमने, स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर ली। बाकी आपने सारा साल मेहनत करी है, तो होपफुली आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाएंगे। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेनी है, बस उसको अब आपको अपनी प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है। सिलेबस को रिवाइज करना है, और मेक श्योर कि पेपर से पहले आप कम से कम 2-3 सैम्पल पेपर ज़रूर कर लो। ठीक है बेटा जी। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। इन्हीं बातों के साथ आज के लिए बस इतनी यही वीडियो रिकॉर्ड करनी थी। ओके, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आगे भी ऐसे इंफॉर्मेटिव न्यूज़ आपको चाहिए, कोई जानकारी आपको चाहिए, तो कमेंट आप छोड़ सकते हैं मेरे वीडियो के नीचे, और मैं आपको उसका आंसर ज़रूर करूँगी। और आगे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।